बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज और इन्वर्स कैलकुलेटर की मदद से किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा काम है। तो देखें, साइड पर मैं आपको मैट्रिक्स ए नाम से एक मैट्रिक्स शो कर रहा हूँ जिसका ऑर्डर 3x3 है और इसके डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास -43 आ रहा है। ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि आप इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोसीजर चेक कर लें और तसल्ली कर लें कि मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का जवाब -43 ही आ रहा है। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेटर से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेटर -43 जवाब देता है कि नहीं देता। तो उसके लिए मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसका मॉडल FX570ES है। इसमें देखें, ऑन वाले बटन के साथ आपको मोड का बटन नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने से आपके सामने एक चार्ट खुल गया जिसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ फंक्शंस मुख्तलिफ नंबरों के साथ मुंसलिक हैं। तो देखें, हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है मैट्रिक्स ए का, यानी कि हमारा काम मैट्रिक्स वाले फंक्शन से है जो कि 6 नंबर पर मौजूद है। तो उसके लिए हम यहाँ से नंबर 6 पर क्लिक करेंगे। अब देखें, नंबर 6 दबाने से ये चार्ट ओपन हुआ है। इसमें आपको मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस कैलकुलेटर में एक वक्त में किसी भी ऑर्डर की 3 मैट्रिसेस को बआसानी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, हम मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करते हैं, वो है नंबर 1 पे। तो यहाँ से नंबर 1 पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखें, नंबर 1 प्रेस करने से ये चार्ट आपके सामने आया है। ये क्या है? ये आपको मुख्तलिफ ऑर्डर्स दिए हैं, यानी आप जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो उसका ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ड्रॉप डाउन का निशान नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे मज़ीद ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। तो नीचे कैसे जाएंगे? नीचे जाने के लिए ये जो बड़ा गोल बटन है इसकी मदद से नीचे, ऊपर, दाएं या बाएं जा सकते हैं। तो यहाँ से नीचे वाला बटन दबाकर आप नीचे भी आ सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, साइड पर आपको जो मैट्रिक्स नज़र आ रही है वो 3x3 के ऑर्डर की है और बच्चों को ज़्यादा मसला भी 3x3 के ऑर्डर की ही मैट्रिक्स में आता है। लिहाजा यहाँ से 3x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये नंबर 1 पे मौजूद है। तो यहाँ से नंबर 1 को प्रेस कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स आ चुका है। अब बस इसमें एंट्रीज को पुट करेंगे। तो देखें, एंट्रीज को पुट करने के लिए यहाँ से आप जो भी नंबर सेलेक्ट करना चाहें उसको प्रेस करें और फिर इक्वल दबा दें तो वो नंबर बतौर एंट्री मैट्रिक्स में पुट हो जाएगा। अब देखें, साइड वाली तस्वीर में मौजूद मैट्रिक्स के मुताबिक पहली एंट्री 3 है। तो इसके लिए यहाँ से नंबर 3 प्रेस करके इक्वल दबा दें तो देखें कि 3 यहाँ बतौर एंट्री पुट हो चुका है। उसके बाद है -1। तो यहाँ से माइनस प्रेस किया, फिर 1 प्रेस किया, फिर इक्वल दबाया तो देखें -1 भी पुट हो चुका है। उसके बाद है -7। तो उसके लिए माइनस प्रेस किया, फिर 7 प्रेस किया, फिर इक्वल दबाया तो यूं -7 भी पुट हो चुका है। उसके बाद है 4। तो 4 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। उसके बाद है 5। तो 5 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। उसके बाद आता है 6। तो 6 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। उसके बाद आता है -1। तो यहाँ माइनस और फिर 1 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। उसके बाद आता है -3। तो यहाँ से माइनस और फिर 3 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। और आखिर में है -8। तो ये माइनस और ये 8 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। तो यूं आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो साइड पे तस्वीर में मौजूद है उसकी तमाम एंट्रीज यहाँ पे पुट कर दी गई हैं। बहरहाल, अब देखें कि यहाँ आपको MAT लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाले मैट्रिक्स कैलकुलेटर में सेव हो चुकी है। तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। तो बैक आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि MAT नज़र आ रहा है, यानी कि मैट्रिक्स सेव है। अब हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आपको शिफ्ट का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे और यहाँ नंबरों में चौथे नंबर पर मैट्रिक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो उसको दबा देंगे। तो शिफ्ट दबाकर नंबर 4 दबाने से ये चार्ट आ गया है। बहरहाल, हमने सेव की हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस चार्ट में डिटर्मिनेंट का ऑप्शन 7वें नंबर पर है। तो यहाँ से नंबर 7 को प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ देखें, डिटर्मिनेंट लिखा आ गया है। बहरहाल, हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए दोबारा से शिफ्ट दबाकर 4 नंबर को प्रेस करेंगे। तो यूं यहाँ दोबारा वही चार्ट आ गया है।
अब यहाँ से मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करना है, तो मैट्रिक्स ए तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ से नंबर 3 को प्रेस कर लेंगे। यूं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा नजर आ गया है। यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ करके इक्वल दबा देंगे, तो यूं आपके पास मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का जवाब -43 ही आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि साइड पर तस्वीर में भी मैट्रिक्स ए का जवाब -43 है और कैलकुलेटर भी -43 ही जवाब दे रहा है। तो यूं आप इस तरीके कार से किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से बाआसानी मालूम कर सकते हैं। अब देखें कि हमने कैलकुलेटर में जो मैट्रिक्स सेव की है इसको अनसेव कैसे करेंगे। तो ये भी बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले यहाँ से सबको क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी भी देखें कि मैट्रिक्स सेव का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो मैट्रिक्स को अनसेव यू करेंगे कि यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद 9 नंबर को प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 प्रेस करके इक्वल दबा देंगे, तो यूं कैलकुलेटर में जो कुछ भी सेव होगा वो तमाम डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आकर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ आपको कोई भी मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रही। बहरहाल उम्मीद है कि यहाँ कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट निकालने वाले अमल की आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग चुकी होगी। अब दूसरे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर से किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा काम है। इसके लिए देखें साइड पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये वही मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। अब इस मैट्रिक्स के इन्वर्स की तस्वीर आप देख सकते हैं। बहरहाल इस तस्वीर में मैट्रिक्स के इन्वर्स का प्रोसीजर और जवाब अच्छी तरह देख लें। अब देखते हैं कि क्या कैलकुलेटर यही जवाब देता है कि नहीं देता। तो देखें उसके लिए क्या करेंगे, वही काम के सबसे पहले ऑन वाले बटन के साथ मोड के बटन को प्रेस करना है। तो आपके सामने ये जो चार्ट आ गया है, यहाँ से आपने मैट्रिक्स वाले फंक्शन पे जो कि 6 नंबर पर मौजूद है इस पर क्लिक करना है। अब देखें दोबारा से आपके सामने एक चार्ट आया है जिसमें 3 मैट्रिसेस मौजूद हैं। तो आप जोन सी चाहें वो मैट्रिक्स ले लें। बहरहाल हमने पहले मैट्रिक्स ए सिलेक्ट की थी, अब मैट्रिक्स बी को सिलेक्ट करते हैं। तो ये नंबर 2 पर मौजूद है, तो यहाँ से नंबर 2 को प्रेस कर लेंगे। अब देखें कि साइड वाली तस्वीर में जो मैट्रिक्स मौजूद है इसका ऑर्डर 3x3 है। तो यहाँ से भी हम 3x3 वाला ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो 3x3 वाला ऑर्डर नंबर 1 पर मौजूद है, लिहाजा यहाँ से नंबर 1 को प्रेस कर लेंगे। अब देखें कि अब दोबारा से एंट्रीज को पुट करना है। तो साइड वाली तस्वीर के मुताबिक मैट्रिक्स की पहली एंट्री है 3, तो यहाँ से 3 प्रेस करके इक्वल को दबा देंगे। उसके बाद है -1, तो माइनस और 1 दबा कर यहाँ से इक्वल कर देंगे। उसके बाद है -7, तो यहाँ से माइनस और 7 प्रेस करके इक्वल दबा दिया। उसके बाद है 4, तो 4 दबाकर इक्वल कर देंगे। उसके बाद है 5, तो 5 दबाकर इक्वल कर दिया। उसके बाद है 6, तो 6 दबाकर इक्वल कर दिया। उसके बाद है -1, तो -1 प्रेस करके इक्वल कर दिया। उसके बाद है -3, तो -3 प्रेस करके इक्वल कर दिया। और आखिर में है -8, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से 8 प्रेस करके इक्वल कर दिया। अब ये मैट्रिक्स आपके पास सेव हो चुकी है। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारी सेव है। अब हमने असल में क्या निकालना है, हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना है। तो उसके लिए वही काम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से नंबर 4 को प्रेस करेंगे। अब आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने कौन सी मैट्रिक्स सेव की थी, वो थी मैट्रिक्स बी, तो वो है नंबर 4 पे। तो यहाँ से नंबर 4 को प्रेस कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी यहाँ लिखी आ चुकी है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स फाइंड करना है। अब आप सब जानते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स होता है किसी भी चीज़ की पावर -1। लिहाजा अगर हम यहाँ इस मैट्रिक्स की पावर -1 कर दें और फिर उसका जवाब निकालें, तो वो उसका इन्वर्स ही निकलेगा। तो बस इसकी पावर -1 करनी है। वो कैसे करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ आपको x की पावर -1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ इस बटन को प्रेस किया तो देखें कि यहाँ इस मैट्रिक्स की पावर -1 आ गई है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया है मैट्रिक्स बी की पावर -1, यानी मैट्रिक्स बी का इन्वर्स। अब बस इसको इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से इसको इक्वल कर दिया, तो ये देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स बी के इन्वर्स का जवाब आ गया है। अब देखें कि कैलकुलेटर डेसिमल में जवाब दे रहा है, लेकिन कैलकुलेटर हर एंट्री का जवाब फ्रैक्शन में भी यहाँ दे रहा है। यानी ये जो पहली एंट्री है जो ब्लैकिश हाईलाइट है, इसका यहाँ जवाब डेसिमल में है, लेकिन यहाँ इस एंट्री का जवाब फ्रैक्शन में भी मौजूद है, यानी 22/43। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप अगली वाली एंट्रीज को भी देख सकते हैं। अब अगली एंट्री पर कैसे जाएंगे, इस बड़े वाले बटन की मदद से आप आगे पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो इसका जवाब यहाँ डेसिमल में है, लेकिन इसका फ्रैक्शन में जवाब -13/43 आ रहा है। आप साइड वाली तस्वीर से जवाब भी टैली कर सकते हैं।
बहरहाल इसकी अगली वाली एंट्री का जवाब है -29 डिवाइडेड बाई 43, तो बिल्कुल वही जवाब आ रहा है। उससे अगली एंट्री का जवाब -26 डिवाइडेड बाई 43 आ रहा है, तो बिल्कुल आप आगे जाएंगे तो जवाब 31/43 आ रहा है। उसके बाद आगे 46 डिवाइडेड बाई 43 जवाब आ रहा है। उसके आगे 7 डिवाइडेड बाई 43 जवाब आ रहा है। आगे जवाब आया है -10 डिवाइडेड बाई 43 और आखिर में जवाब आ रहा है -19 डिवाइडेड बाई 43। तो देखें, जिस मैट्रिक्स के इन्वर्स का जवाब साइड पे तस्वीर में हमने हल करके निकाला है, यहाँ कैलकुलेटर में हमने सेकंड्स में निकाल लिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ इन्वर्स वाले मेथड की भी आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब इस मैट्रिक्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करेंगे, फिर 3 प्रेस करके इक्वल दबा देंगे। तो यूँ यहाँ सारी मेमोरी क्लियर हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको इस मेथड की भी मुकम्मल तौर पर समझ लग चुकी होगी। अब हम तीसरे नंबर पर ये देखेंगे कि क्या कैलकुलेटर हमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करके देगा कि नहीं देगा। तो उसके लिए साइड पर आपको मैट्रिक्स सी के नाम से एक मैट्रिक्स नज़र आ रही है कि जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। तो वही काम करेंगे कि यहाँ ऑन के साथ आपको मोड का बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे। अब ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने मैट्रिक्स वाला फंक्शन चूज़ करना है। मैट्रिक्स वाला फंक्शन छठे नंबर पर मौजूद है, तो यहाँ से नंबर 6 प्रेस कर लेंगे। अब देखेंगे आपके सामने दोबारा से 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। पहले हमने मैट्रिक्स ए ली थी, फिर मैट्रिक्स बी ली थी। अब चलें मैट्रिक्स सी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है तीसरे नंबर पर, तो यहाँ से नंबर 3 को प्रेस कर देते हैं। अब आपके सामने ऑर्डर्स का चार्ट आ गया है। साइड में तस्वीर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो चले यहाँ से 3 क्रॉस 3 वाला ऑर्डर जो नंबर 1 पर मौजूद है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने मैट्रिक्स सी आ चुका है, बस हमने इसमें एंट्रीज को पुट करना है। तो पहली एंट्री है -1, तो ये पुट कर दी। उसके बाद है 40, तो वो पुट कर दिया। उसके बाद है 25, तो वो भी पुट कर दिया। उसके बाद है 14, वो भी पुट कर दिया। उसके बाद है 12, वो भी पुट कर दिया। उसके बाद है -35, वो भी पुट कर दिया। उसके बाद है -40, वो भी पुट कर दिया। उसके बाद है 15, वो पुट कर दिया। और आखिर में है 7, तो वो भी पुट कर दिया। ठीक है जी, तो साइड वाली तस्वीर में मौजूद मैट्रिक्स के मुताबिक हमने तमाम एंट्रीज पुट कर दी हैं। मैट्रिक्स आपकी सेव हो चुकी है, लिहाजा आप बैक आ सकते हैं। अब ट्रांसपोज मालूम करने के लिए भी वही काम करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से 4 नंबर दबाएंगे। अब आपके पास दोबारा से वही चार्ट आ गया है। हमने असल में ट्रांसपोज निकालना है, तो TRN यहाँ 8वें नंबर पर मौजूद है। TRN का मतलब है ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये 8वें नंबर पर है, तो यहाँ से 8 नंबर को प्रेस कर लेंगे। अब देखें, यहाँ ट्रांसपोज लिखा आ गया है। बस हमने जो मैट्रिक्स सेव की है वो इसके साथ यहाँ मंसूब करेंगे। तो उसके लिए भी शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 4 दबाएंगे और मैट्रिक्स सी जो कि 5वें नंबर पर है, तो यहाँ से नंबर 5 दबाकर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये बन गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। अब इक्वल करेंगे तो मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज निकल आएगा। ये है मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज। बहरहाल आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर ने मैट्रिक्स सी के ट्रांसपोज का वही जवाब निकाला है जो साइड पर तस्वीर में निकला है। तो यूँ हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इन्वर्स और ट्रांसपोज कैलकुलेटर से आसानी से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल वीडियो की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आप सबको बताता चलूँ कि आप सबके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में कैलकुलेटर से मुतल्लिक मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे कि जिनमें आपको इसी तरह की मज़े की कैलकुलेटर और मैथ्स के मुतल्लिक ट्रिक्स बताई जाएंगी जो आप सबके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुंच जाएं। बहरहाल अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।